नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। मेरा नाम है हर्ष और आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे टॉपिक को छूने जा रहे हैं। टॉपिक जो है हमारे देश के काफ़ी करीब है, नेशनलिज्म के काफ़ी करीब है और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इज़ हिंदी एन एम्बैरेसमेंट फॉर अस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, दैट इज क्यों आज के टाइम पर हिंदुस्तान के अंदर चाहे एजुकेटेड पर्सन हो या फिर नॉन एजुकेटेड पर्सन हो, हिंदी बोलने को अपने लिए एम्बैरेसमेंट समझते हैं। मैं कुछ स्टैट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। दैट इज 60% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो हिंदी में बात करती है। हार्डली 10% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो इंग्लिश बोल पाती है या फिर इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है। उसमें से भी 5 to 6% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। बाकी पॉपुलेशन तो हिंदी बोलते वक्त इंग्लिश वर्ड की मिक्सिंग करती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जिस देश का नाम ही हिंदुस्तान है वहाँ पर लोग हिंदी बोलने में क्यों कतराते हैं? माना इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इंटरनेशनली किसी भी काम को इंग्लिश में करे जाना आसान पाया जाता है। आज के टाइम पर लोग इंग्लिश बोलना अपनी क्लास समझने लग गए हैं। जो लोग इंग्लिश बोल पाते हैं या फिर बोलते हैं वो हाई क्लास पीपल माने जाते हैं और जो लोग हिंदी बोलते हैं या हिंदी बोल पाते हैं उनको लो क्लास पीपल माना जाता है। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, फिर लोग यहाँ पर क्यों एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करते हैं? लैंग्वेज इज नथिंग बट द टूल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड नथिंग एल्स। फिर कैसे हम किसी की क्लास, किसी का इंटेलिजेंस, किसी की पर्सनैलिटी लैंग्वेज के बेसिस पे जज कर सकते हैं? इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर 200 साल राज करा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी अपना बिजनेस सेटअप करने, तो उन्होंने वर्कर्स को हायर करना स्टार्ट करा। जब वो इंडियंस को हायर कर रहे थे तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी लैंग्वेज की। ब्रिटिशर्स को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। ब्रिटिशर्स को हमसे काम निकलवाने के लिए जो सबसे बड़ा बैरियर आ रहा था वो लैंग्वेज बैरियर आ रहा था। तो उनका सबसे बड़ा टास्क था इस लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करना और हमसे काम निकलवाना। तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज ना सीखकर हम सभी को अपनी लैंग्वेज सिखाई और हमसे ही काम निकलवाया। इस चीज़ ने हम सभी को मॉडर्नाइज तो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे हम अपने कल्चर से दूर जाते जा रहे हैं और अपने कल्चर को भुलाते जा रहे हैं। वो एक कहावत है ना, दूसरों की थाली में हमेशा घी ज़्यादा लगता है। हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज हम सभी को कितनी भी मॉरल वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दे, कितनी भी अच्छी चीज़ें सिखा दे, लेकिन फिर भी हम एजुकेशन को तो इंग्लिश बोलना ही समझेंगे। आज के टाइम पर कोई भी पब्लिक स्पीकर, लीडर या फिर कोई बड़ी पर्सनैलिटी और एजुकेटेड पर्सन किसी भी स्कूल इवेंट या फिर कल्चरल इवेंट या फिर कॉलेज इवेंट के अंदर जाते हैं, गलती से अपनी स्पीच हिंदी से स्टार्ट करते हैं तो उनको सॉरी बोलना पड़ता है। इतनी शर्मनाक बात है कि वो उन्होंने अपनी स्पीच हिंदी से स्टार्ट करी। इंग्लिश लैंग्वेज हमको कितना भी मॉडर्नाइज कर दे, पर फिर भी हमको अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को भुलाना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वर्ल्ड के अंदर अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज साथ लेकर जाते हैं और बेझिझक हिंदी में स्पीच देते हैं। वो तो ब्रिटिशर्स हम पर राज कर गए, इसलिए आज के टाइम पर इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर हम इंडियंस ने राज करा होता ब्रिटिशर्स के ऊपर तो बात कुछ और होती। आप सभी को इस बात पर गौर फरमाना चाहिए और अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर पर प्राउड महसूस करना चाहिए। चाहे आपकी कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो या कैसा भी आपका कल्चर हो, हमेशा आपको प्राउड महसूस होना चाहिए। अगर आप अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रायोरिटाइज करोगे और ग्लोबलाइज करने की कोशिश करोगे तो जो इंटरनल स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री की वो भी इंक्रीज करेगी और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म वो भी इंक्रीज करेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।